अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले दिनों मैंने 2 व्लॉग्स लगाए फ़ातिमा ज़हरा के हवाले से कि हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए और फिर डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट वग़ैरह कराने को कहा, तो वो टेस्ट कराने गए थे। तो उन 2 व्लॉग्स के बाद सबसे ज़्यादा सवाल ये आया कि फ़ातिमा ज़हरा को हुआ क्या है। कुछ दिन पहले तकरीबन 10-15 दिन पहले ऐसा हुआ कि फ़ातिमा ज़हरा की जो आँखें थी ना वो स्वेल हो गई। अच्छा, मुझे लगा शायद नींद की वज़ह से है या नींद ज़्यादा कर रही है या शायद कम कर रही है नींद, इस वजह से होगा। फिर उन दिनों फ़ातिमा ज़हरा बहुत ज़्यादा चीखना भी सीख गई थी, तो मुझे लगा शायद दिमाग पे कोई ज़ोर पड़ा है, बहुत ज़्यादा चीखती है, इस वजह से आँखों पे स्वेलिंग हो गई है। लेकिन वो स्वेलिंग ठीक ही नहीं हो रही थी, तो फिर साथ एक करीबी डॉक्टर है, वहाँ लेकर गए तो उनको समझ नहीं लगी, उन्होंने कहा जी पानी की कमी है। पानी फ़ातिमा ज़हरा को मैं पिलाती हूँ, मुझे पता है पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है क्योंकि मैं हर थोड़ी देर बाद फ़ातिमा ज़हरा को पानी देती रहती हूँ। एक दिन रात को फ़ातिमा ज़हरा की आँखें बहुत ज़्यादा स्वेल कर गई थी, साथ में फेस भी स्वेल कर गया, तो मैंने फिर अपनी फैमिली को कॉल की क्योंकि उस टाइम कोई डॉक्टर का टाइम नहीं था। तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम था, तो उनसे मैंने जब उनको कंडीशन बताई फ़ातिमा ज़हरा की कि ऐसे-ऐसे स्वेलिंग है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हो सकता है स्मोक की वज़ह से एलर्जी हो गई हो, तो फ़्लार ट्यूब लेके इसकी आँखों में लगा लें और इस तरह से। जब मैंने आमिर को बताया तो आमिर ने कहा नहीं, ऐसे खुद से हम कुछ भी नहीं करते, इसे प्रॉपर डॉक्टर को चेक कराते हैं। फिर आमिर ने डॉक्टर से नंबर लिया और फिर हम डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर ने फ़ातिमा ज़हरा को देखा तो डॉक्टर को भी समझ नहीं लगी कि फ़ातिमा ज़हरा को मेन मसला क्या है, तो डॉक्टर ने फिर टेस्ट लिख कर दिए। वैसे उन्होंने एक आइडिया लगाया कि ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है, तो फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराने को कहा, जो कि हमने जाकर कराया। डॉक्टर को रिपोर्ट सेंड करने के बाद वेट कर रही थी, वेट मुझसे नहीं हो रहा था। फिर मैंने खुद भी गूगल किया, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि क्या बीमारी है। उसमें ये है कि रेड सेल्स और वाइट सेल्स जो हैं वो ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे और तकरीबन हमने 6 टेस्ट कराए थे, 6 में से 4 जो हैं वो ठीक नहीं आए थे और डॉक्टर ने काफ़ी सिरप वगैरह जो मेडिसिन है वो दी है। अल्लाह खैर करेगा, काफ़ी दिन हो गए हैं मेडिसिन देते हुए, तो माशाल्लाह फ़ातिमा ज़हरा की तबीयत थोड़ी-सी बेहतर है पहले से। 100 में से 50% माशाल्लाह तबीयत ठीक हो गई है और जो बीमारी थी उसका नाम इस टाइम मुझे भूला हुआ है। बहरहाल जी डॉक्टर का भी यही कहना था और गूगल जब मैंने किया था तो उस पर भी यही लिखा हुआ था कि ये बीमारी जो है ये बच्चों को अमूमन हो जाती है, टीनेजर बच्चों को हो जाती है। बाज़ बच्चों को ये पैदाइशी होती है और बाज़ को बाद में हो जाती है और ये कोई मैदे से, आंतों से और ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। 2-3 बीमारियाँ इकट्ठी हुई हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि ये आप सिरप वगैरह जो हैं ये फ़ातिमा ज़हरा को पिलाएँ, इंशाल्लाह सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो जाएँगी। तो बस आप सब लोग यही पूछ रहे थे, मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया है। बस ज़्यादा से ज़्यादा फ़ातिमा ज़हरा के लिए दुआ करें और तमाम मरीज़ों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अपना रहम व करम फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सूरज भी अल्लाह का है, चाँद भी अल्लाह का है, तो इस हवाले से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को और मेरा भी ये साल बहुत अच्छा हो, बल्कि आने वाली तमाम ज़िंदगी, तमाम जहान अच्छे हों। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग अपनी तरफ सर्दी का सुनाएं, यहाँ तो भाई गज़ब की सर्दी है। मैं जब से ये व्लॉग बना रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ, ये देखें मैंने पॉकेट में हाथ डाले हुए, बहुत ज़्यादा ठंड है। हाथ पाँव और जिस्म जो है ना ऐसे बर्फ़ हुआ जा रहा है, इतनी सारी चीज़ें पहन कर भी। बहरहाल जी सुनने में यही आ रहा है कि 15 जनवरी तक ये सर्दी की लहर रहेगी, तो अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें और आपके आसपास जो मुस्तहिक लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनका भी ख्याल रखें। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।